हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं सामान्य ज्ञान के कंप्यूटर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर कंप्यूटर का जो जनरल कंप्यूटर या कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये सामान्य ज्ञान का पोर्शन हो सकता है, बिल्कुल सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के अंदर इसको पूछा जाता है, या तो स्पेशल किसी एग्जाम में, जैसे अभी हाल ही में जो सहायक ग्रेड 3 का एग्जाम होना है सीजी व्यापम में, और सीजी व्यापम में ही और काफी सारे एग्जाम होते हैं, पटवारी, फूड इंस्पेक्टर, इन सब में अगर हॉस्टल वार्डन का, इन सब में अगर कंप्यूटर पूछा जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं जहाँ पे आप बार बार देखोगे सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो एक बार जरूर देख लीजिएगा वीडियो को अंत तक। इससे क्या होगा, आपको ये क्वेश्चन जो है याद रहेंगे। और देखो, थोड़ा टाइम बचाने के लिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन हो सके, अच्छे से आप चीज़ों को याद रख सको, इसलिए मैं ये जो पूरा वीडियो है, ये जो पीडीएफ मैं लेकर आया हूं, जिसमें हम वन लाइनर की बात करेंगे। तो वन लाइनर, एक ही लाइन पे आंसर बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एमसीक्यू के फॉर्म में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो वन लाइनर फटाफट से हम चीज़ों को समझते जाएंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यदि आप ध्यान से इसको सुनते हैं तो सुनी हुई चीज़ें वैसे आपके माइंड में स्टोर हो जाती हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरा सीरीज लेकर आया हूं मैं कंप्यूटर का, ठीक है। जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। अब देखो, ये जो है, स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का। तो सामान्य कंप्यूटर के अंतर्गत या कंप्यूटर नॉलेज के अंतर्गत ये सब चीजें आती है। देखो, सबसे पहला दिया, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आंसर इधर बगल में लिखा हुआ है, राइट साइड पे जो आंसर है, ठीक है। तो कंप्यूटर का पितामह किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। कंप्यूटर का पितामह या कंप्यूटर का जनक, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो चार्ल्स बेबेज इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो 1946 ईस्वी में हुई। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट, जिसे हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है, ठीक है। अगर आगे और देखें तो नेक्स्ट देखो, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन या कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इन सबको जरूर आप याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है सीपीयू होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, वो क्या कहलाता है? उसको चिप कहते हैं, याद रखिएगा, चिप कहते हैं, ठीक है। मेमोरी रहता है जो बहुत सारे आंकड़ों को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चिप। कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई किस में नापते हैं? तो कंप्यूटर में जो शब्द की लंबाई होती है उसको बीट में नापते हैं, बीट में, BIT, ध्यान रखिएगा। बाइनरी डिजिट इसका फुल फॉर्म होता है BIT, बीट, ठीक है। 1024 बाइट किसके बराबर होता है? 1024 बाइट जो है 1 किलो बाइट के बराबर होता है। 1 KB, 1 KB, KB का मतलब क्या है? किलो बाइट, ठीक है। आगे चलते हैं, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? BUG, बग मतलब होता है एरर, गलती, ठीक है। यदि किसी प्रोग्राम में कोई गलतियां हैं तो उसको बग कहते हैं, बग, ठीक है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मेमोरी शब्द स्टोरेज से संबंधित है। कंप्यूटर में जो मेमोरी होता है स्टोरेज से संबंधित है, स्टोर करके रखता है। अधिकांश वेबसाइटों का मेन पेज होता है जो वेबसाइट के शेष पृष्ठों के लिए द्वार मार्ग का काम करता है, उसको हम होम पेज कहते हैं। जो वेबसाइटों का मेन पेज होता है ना, उसको होम पेज कहा जाता है, ठीक है। आगे चलें, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जावा के आविष्कारक सन माइक्रोसिस्टम है, सन माइक्रोसिस्टम, ठीक है। आगे देखिए, कंप्यूटर वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? तो फोर्ट्रॉन है, ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये फोर्ट्रॉन है, फोर्ट्रॉन, FORTRAN, ठीक है। वैज्ञानिक कंप्यूटर जो है भाषा है वो कौन सी है? तो फोर्ट्रॉन है, क्लियर। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी होता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी होता है ये। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो ये है व्यावसायिक कार्य के लिए, बिजनेस के लिए। देखो, इसका फुल फॉर्म बता दूं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो बिजनेस से रिलेटेड है, व्यवसाय से रिलेटेड है, ठीक है। आगे देखिए, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो कोबोल का किया जाता है। वाणिज्यिक मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो, व्यवसाय कॉमर्स की बात कर रहा है, बिजनेस की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा इसका कोबोल। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो प्रोग्राम हेतु सबसे पहले जो भाषा बनाई गई थी वो है फोर्ट्रॉन।
अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो ये है कोबोल। ठीक है, कोबोल जो अभी हम लोगों ने बात किया व्यावसायिक भाषा है, ये कोबोल है ना। तो अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? कोबोल है, याद रखना। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो कोबोल में सबसे ज्यादा संभव है डॉक्यूमेंटेशन। देखो ज्यादा से ज्यादा फाइल कहाँ बनाना होता है? बिजनेस वगैरह में करना होता है, ऐसे याद रखना। तो बिजनेस की भाषा कौन सी है? कंप्यूटर में जो कॉमन जो बिजनेस लैंग्वेज है, कॉमर्शियल लैंग्वेज है, व्यवसायिक से संबंधित भाषा कौन सी है? तो कोबोल है, इसलिए कोबोल इसका सही आंसर होगा। सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव कहाँ है? कोबोल में। अब यहाँ पे देखो लिया हुआ है कि फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो इन सब भाषा को अगर आपको सीखना है तो आपको बेसिक सीखना जरूरी है। बेसिक लैंग्वेज आपको आना चाहिए, तभी आप फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीख सकते हो। तो इसका जो नींव का पत्थर किसको कहते हैं? बेसिक को कहते हैं, बेसिक लैंग्वेज को। ठीक है, आगे और दिया देखो, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है फोर्ट्रॉन का। तो वैज्ञानिक से या विज्ञान से संबंधित अगर भाषा के बारे में बात करेगा तो फोर्ट्रॉन है, याद रखना, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, ये फोर्ट्रॉन है। वैज्ञानिक भाषा, वैज्ञानिक गणनाओं के लिए जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो फोर्ट्रॉन है। ठीक है, आगे देखो, बेसिक भाषा का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु बेसिक का प्रयोग करते हैं। बेसिक से चीजों को सीखो कहते हैं ना, तो बेसिक भाषा का प्रयोग क्या करते हैं? सरल भाषा में सिखाने के लिए, प्रारंभ में, स्टार्टिंग में। ठीक है, आगे देखो, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। ठीक है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा क्या करती है? तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से करती है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा किसकी करती है? तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? तो वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है, क्या क्या चीजें हो सकती है वहां पे, कैसे बना सकते हैं, ये सब। ठीक है, आगे देखते हैं। एक बाइट बनता है, एक बाइट किससे बनता है? बाइट, BYTE इसका स्पेलिंग होता है। एक बाइट किससे बनता है? 8 बीट से मिलकर बनता है। 8 बीट को अगर मिलाओगे, BIT है ना, तब क्या बनेगा? एक बाइट बनेगा। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर क्या है? तो यह है ENIAC। ENIAC जो है सबसे पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर है। कौन है? ENIAC। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, ईमेल का जन्मदाता। ईमेल किसने बनाया था सबसे पहले? ये इनका जनक कहा जाता है। ईमेल का जनक जो है वो है रे टॉमलिंसन। क्या नाम है उनका? रे टॉमलिंसन। ठीक है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। भारत का सबसे पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? नई दिल्ली में सबसे पहले डाकघर खुला जो कंप्यूटर से लैस था। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ की गई थी? कहाँ लगाई गई थी? कौन से रेलवे स्टेशन में? तो नई दिल्ली में। क्लियर हुआ? आगे देखो, www के आविष्कारक, जो वेबसाइट होता है ना, उसके आविष्कारक की बात करें तो www के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। आगे देखो, याहू, गूगल एवं MSN क्या है? तो ये इंटरनेट साइट्स हैं, याद रखना। याहू, गूगल, MSN ये इंटरनेट साइट है, ये सर्च इंजन है ये सब। ठीक है, आगे चलें। इंटरनेट साइट है, सर्च इंजन है ये। आगे देखो, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? CD अक्षर का प्रयोग किया जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर में क्या था? पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर में क्या था? वॉल्व लगा होता था, वॉल्व। ठीक है, आगे देखते हैं, अनुपम क्या है? अनुपम एक हमारे देश का सुपर कंप्यूटर है, याद रखिएगा। अनुपम क्या है? तो एक सुपर कंप्यूटर का नाम है अनुपम। और सिद्धार्थ जो काम ने सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया था, भारत का। ठीक है, आगे और देखो, भारत में परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो परम सीरीज का जो भी कंप्यूटर बनता है, सुपर कंप्यूटर, उसका आविष्कार CDAC ने किया। CDAC ये कंपनी है, CDAC ने किया, जो कि पुणे में स्थित है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। आगे, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? बीट कहते हैं, बीट कहते हैं। और 8 बीट को मिलाओगे तो 1 बाइट बनता है। अभी थोड़ा देर पहले थे, थोड़ा देर पहले हम लोगों ने इसको पढ़ा भी था। ठीक है, 8 बीट बराबर क्या होता है? 1 बाइट होता है। माइकल एंजेलो वायरस है एक कंप्यूटर वायरस। माइकल एंजेलो वायरस क्या है? तो एक कंप्यूटर वायरस है, याद रखना। कंप्यूटर को ये क्या करता है? डिफेक्ट करता है,
स्टोरेज क्षमता को, और काफ़ी सारे वायरस आ जाने से प्रॉब्लम होता है, जैसे कंप्यूटर हैंग करता है, स्लो हो जाता है, ये सब। ठीक है, आगे और देखते हैं। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सभी कंप्यूटर में मशीनी भाषा लागू होगी ही होगी। ठीक है, मशीनी भाषा लागू होगी। आगे देखो, एप्पल क्या है, तो एप्पल जो है चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। एप्पल जानते हो, सभी जान गए हो, एप्पल है ना। एप्पल एक ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, और ये चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, याद रखना एप्पल। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, तो अनुपम जो है, याद रखिएगा, ये अनुपम जैसे परम जो बनाया था वो किसने बनाया था, सीडैक ने। परम सुपर कंप्यूटर हमारे देश में सीडैक ने बनाया था। वैसे ही देखो यहाँ पे भाभा एटॉमिक सेंटर जो है, भाभा एटॉमिक सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित कंप्यूटर का नाम क्या है, अनुपम है। ये भी एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, आगे देखें। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट किससे बना होता है, तो एक बाइट बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। याद रखिएगा, 8 मैंने बताया ना, 8 बिट, एक बाइट बराबर क्या होता है, 8 बिट होता है, वही फिर से आ गया, तो 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। आगे देखो, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक यूनिट कौन सा है, तो इसको कहते हैं बीट प्रति सेकेंड, बीट पर सेकेंड। ठीक है, आगे देखते हैं। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश, याद रखना, निर्देशों के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि कार्य क्या करना है, कौन सा कार्य करना है, तो उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर में प्रोग्राम आता है कि नहीं, ऐसे बोलते हैं ना, कंप्यूटर प्रोग्राम आता है कि नहीं। कंप्यूटर में कोई चीजें कमांड देते हैं, कोई डाटा देते हैं, तो वो कैसे इंस्ट्रक्शन करता है, उसको कैसे निर्देश देता है, और उसको फिर काम करके देता है हमको। तो निर्देश के समूह को, निर्देशों के समूह को, इंस्ट्रक्शंस के समूह को क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है। आगे देखो, ये बताया लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर प्रयुक्त होता है, अर्धचालक लेजर प्रयुक्त होता है। लेजर प्रिंटर में अर्धचालक लेजर प्रयुक्त होता है। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी, तो सबसे पहला कंप्यूटर भाषा जो विकसित किया गया था वो था फोर्ट्रॉन। ठीक है, आगे देखिए। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। आईसी चिप किससे बनाए जाते हैं, सिलिकॉन के बनाए जाते हैं, सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप जो है सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, पहला कंप्यूटर जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। कंप्यूटर में वायरस होता है, कंप्यूटर में जो वायरस होता है वो क्या है, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है, उसी को तो हम वायरस कहते हैं। तो कंप्यूटर में जो वायरस होता है क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है। आगे देखो, 10 लाख बाइट किसके बराबर होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 लाख बाइट जो है मेगाबाइट के बराबर होती है, मेगाबाइट के बराबर। आगे देखें। आईसी चिपों द्वारा सर्वप्रथम जो आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है वैक्स 780, वैक्स 780। नेक्स्ट देखें, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, तो किससे निर्माण किया जाता है, आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का निर्माण किससे किया जाता है, सेमीकंडक्टर से किया जाता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, उससे आईसी चिप बनाया जाता है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति कौन सी है, तो सबसे ज्यादा जो इनपुट डिवाइस यूज होता है, निवेश युक्ति जिसको कह रहे हैं, वो है माउस। माउस से सबसे ज्यादा हम इनपुट डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है आजकल। ठीक है, आगे देखो, ये पद एमबी का प्रयोग किया जाता है। एमबी मतलब क्या होता है, मेगाबाइट, तो मेगाबाइट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एमबी मतलब समझ गए, मेगाबाइट। ठीक है, आगे दिखाया, देखो आगे जो है नेक्स्ट पॉइंट देखो। मूल निवेश निर्गम प्रणाली, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। ठीक है, तो विद्यमान कहाँ रहती है, यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट जो है, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है। किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है, श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है। आगे और देखो, कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां कौन प्रदर्शित करता है, तो ये बग करता है। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां कौन प्रदर्शित करता है, बग करता है। एनिएक क्या था, एनिएक एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, एनिएक। आगे देखो, एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है, तो पद्यांश डाटा संशोधन हेतु जो कुछ चीजें लिखी होती है ना पैराग्राफ में, उसको अगर आपको सुधारना है तो आप एमएस वर्ड का उपयोग करोगे। ठीक है, आगे देखें। एक पेन ड्राइव क्या है, एक पेन ड्राइव जो है हटाए जाने वाले द्वितीय भंडारण एकक क्षमता वाले उपकरण, याद रखना ये। तो पेन ड्राइव क्या है, द्वितीय भंडारण क्षमता वाले ये उपकरण है, एकक है, इकाई है। पेन ड्राइव क्या है, द्वितीय भंडारण क्षमता मतलब पेन ड्राइव लगा के हम जो भी इंफॉर्मेशन उसमें शेयर कर सकते हैं, रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और जब जरूरत है उसको डिलीट भी कर सकते हैं, फिर उसमें डाल सकते हैं, है ना। ये है द्वितीय भंडारण इकाई, एकक। आगे देखिए, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, तो 10,000, ये देखो 1 लाख, ये 1,48,000
हेलो हेलो, साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, सॉरी। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे। ये कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 मेगाबाइट में जो है देखो 10,48,576 मेगाबाइट होते हैं, मेगाबाइट होते हैं। एक मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 10,48,576 बाइट होते हैं। तो 1 MB याद रखना, 1 MB बराबर कितना बाइट होता है, ये पूछा है ना। तो 10,48,576 बाइट होते हैं 1 मेगाबाइट में। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास रेंज कितना होता है? तो 64 बीट तक होता है, 64 बीट तक। कंप्यूटर परास, ये जो है शब्द लंबाई का परास बोल रहा है ना, कंप्यूटर के लिए जो लंबाई का परास जो रेंज कितना होता है? तो 64 बीट तक होता है। बाइनरी कोड में संख्या 7 को कैसे लिखी जा सकती है? तो 111 के जैसा लिखा जा सकता है बाइनरी कोड में। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ? तो पुणे में हुआ, मैंने बताया था। एक सीडेक कंपनी है जो बनाती है, और सीडेक कहाँ है? पुणे में। तो परम जो है, परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीडेक करता है, जो कि जिसका मुख्यालय और जो कहाँ पर है? पुणे में है। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। किसको नष्ट करते हैं? तो प्रोग्रामों को नष्ट कर देते हैं। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जो मुख्यतः नष्ट करते हैं किसको? प्रोग्रामों को। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, सॉफ्टवेयर का प्रकार है। कंप्यूटर में विंडो एक किसका प्रकार है? सॉफ्टवेयर का। आगे देखो, उस तंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो उसको कहते हैं मॉडेम। क्लियर हुआ? आगे देखिए, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो यह है हार्डवेयर, जिसको हम छू सकते हैं भौतिक रूप से, वो क्या होता है? हार्डवेयर होता है। डॉट मैट्रिक्स किसका उदाहरण है? तो प्रिंटर का उदाहरण। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उदाहरण है? कि प्रिंटर का उदाहरण है। डॉट मैट्रिक्स किसका उदाहरण है? प्रिंटर का। इंपैक्ट प्रिंटर है, याद रखना, नाम भी याद रखना है। डॉट मैट्रिक्स इंपैक्ट प्रिंटर है। सीडी रोम क्या है? एक मैग्नेटिक मेमोरी है। सीडी रोम क्या है? एक मैग्नेटिक मेमोरी। क्लियर हुआ? आगे और देखिए, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, आईसी कहते हैं, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, आगे देखें, कंप्यूटर को कौन बताता है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए? तो ये बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के रखे रहते हैं जो बताता है कि कौन से उपकरण का कैसे उपयोग किया जाएगा। ठीक है, सी, बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण कौन से हैं? तो ये हाई लेवल लैंग्वेज हैं सब। सी हो गया, कोबोल हो गया, बेसिक हो गया, ये सब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज हैं। क्लियर हुआ? 1024 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 मेगाबाइट जो है 1 गीगाबाइट के बराबर होता है, 1 GB के बराबर होता है 1024 मेगाबाइट। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो ये है विंडोज 10। अभी देखो ये बदल गया है, अब ये विंडोज 10 अभी नहीं चल रहा है, अभी और भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए हैं। ठीक है, तो विंडोज 13 विंडोज 10 के बाद आ गया है, तो विंडोज 10 से ज़्यादा अपग्रेडेड हो चुके हैं, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसको एक बार, ये पुराने बुक के अकॉर्डिंग है। तो माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम अभी फिलहाल डिफरेंस में अगर इसको लिया जाए तो विंडोज 10 ही रहेगा, विंडोज 10 ही रहेगा। क्लियर है? चलो यहाँ तक समझ आ गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चन है हमारे पास, इसी तरह के सारे क्वेश्चन हम सभी सब्जेक्ट वाइज आपके लिए लाते रहेंगे। बिल्कुल चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, वीडियो क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा और भी क्वेश्चन अगर इंक्लूड करें तो। लेकिन ये एक ऐसे क्वेश्चन है, ये सब वन लाइनर ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसका PDF यदि आपको चाहिए तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ मैं, अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हूँ और व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक दिया हूँ। तो व्हाट्सअप में या टेलीग्राम में आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पे हम शेयर करते हैं सारे स्टडी मटेरियल को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टडी मटेरियल PDF वगैरह, ठीक है, अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये 2 ऑप्शन मैं आपको दे दिया हूँ, या फेसबुक पेज का भी ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ हमको फॉलो कर लीजिए। हर जगह में हम चीज़ों को शेयर करते हैं, तो वहाँ से आप डायरेक्टली जो है डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसे आपको नहीं लगने वाले हैं, और अच्छे से आप रिवीजन कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ओके, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा, और यदि हेल्प मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके ही जाना। और एक इंपॉर्टेंट बात कि अपने सारे दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर बिल्कुल कर देना इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसका लाभ मिल सके, लाभ जो है हम देना चाहते हैं वो पहुँच सके। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।